हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। नंबर 1, सबसे पहला कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन नाम ही कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के कोई तीसरा एलिमेंट बनाते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर के ये कंबाइन हो गए आपस में, MgO। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे वाटर बनता है H2O। अब इसे बैलेंस करेंगे हम। ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कंबाइन हो रहे हैं। और ले सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, CO2। ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रहे हैं। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और कोई नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, कोई न्यू कंपाउंड क्रिएट करते हैं, वो कहलाती है कम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ना। दूसरा आ जाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम सही समझ गए होंगे, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना। कम्बिनेशन का उल्टा, कंबाइन में जुड़ रहा था, डिकम्पोज में ब्रेक हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की है। जैसे देखिए, जो सबसे पहला एग्जांपल है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल इसलिए क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ थर्मल का मतलब हीट से है। ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है .7H2O। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है तो मेरे पास बच गया फेरस सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स कि उसमें से वाटर हमने डिस्प्लेस कर दिया, यानी वाटर निकल गया, उसमें से अलग हो गया, तो यानी ब्रेक हो गया। देखिए, ये एक सब्सटेंस ब्रेक हो गया, तो इसको कहते हैं, क्योंकि ये हीट की वजह से हुआ है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हो, मान लीजिए हमने किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो ब्रेक डाउन हुआ अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर, पानी में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंस्टिट्यूएंट में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट। सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर सनलाइट में रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो सिंपली डिकम्पोज का मतलब ब्रेक होना, कंबाइन का मतलब जुड़ना। बहुत सिंपल है। तीसरा देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें उसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं किसी उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से, जो हमने लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी, तो वो क्या करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे देखिए, जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से, तो हमें क्या मिला? जिंक सल्फेट और कॉपर। अब हुआ क्या, जब रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो कॉपर है वो बाद में आता है और जिंक जो है कॉपर से पहले आता है। और रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि उसको जो एलिमेंट्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी में हमने अरेंज किए हुए हैं। यानी जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, जो उसके बाद वाले हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा, इस कॉपर के सॉल्ट में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको विस्थापित कर देना, हटा देना। और कभी कभी ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, 2 ग्रुप या 2 एटम्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ये सिल्वर नाइट्रेट, मैं सबके नाम बोल देता हूँ, लिखता नहीं क्योंकि मुझे वीडियो की लेंथ भी देखनी होती है, तो आप इनके नाम ज़रूर मेंशन कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब लिखी जाती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम ज़रूर लिखने चाहिए।
सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ, देखिए बन क्या रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ देखिए दो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहे हैं, कौन कौन से दो ग्रुप, क्लोरीन और नाइट्रेट ग्रुप, ये आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देख लीजिए बन क्या रहा है, क्लोरीन यहाँ आ रहा है और नाइट्रेट ग्रुप यहाँ जा रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दो ग्रुप्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेट हमने डिस्कस किया था अपने सबसे पहले वीडियो में, प्रेसिपिटेट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब हम केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। अब देखिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास की जाती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो जो इनसॉल्युबल चीज़ होती है वो हमेशा डिपॉजिट हो जाती है, यानी ये एक सॉलिड सब्सटेंस है प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिनके रिएक्ट करने पर कुछ प्रेसिपिटेट क्रिएट हो। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए जब भी कोई एसिड, कोई एसिडिक सब्सटेंस किसी बेस से रिएक्ट करता है, यानी किसी एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेस से, तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्या है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनना, ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देख लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, दोनों की रिएक्शन हुई, क्या बना, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इससे रिलेटेड रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है वो। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। अब यहां बात यह है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसका ऑपोजिट रिडक्शन में क्या होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये कहलाती है रिडक्शन। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, MgO। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये आप ये देख सकते हैं, कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। दूसरे केस में देखिए, अगर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आपने करा दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया, कॉपर प्लस H2। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं एक रिएक्शन में, वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखिए,
आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाए अगर एल्युमिनियम के साथ, हीट करने पर हमें मिलेगा आयरन प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहाँ रिडक्शन हो रही है और कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन साथ थी, आयरन ऑफ फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है आयरन, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। जबकि यहाँ देखिए एल्युमिनियम में क्या है, एल्युमिनियम के साथ क्या हो रहा है, यहाँ एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या हो गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, when these both oxidation and reduction takes place simultaneously, the reaction is known as redox reaction। तो ये redox reaction का एग्जाम्पल है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे डेली लाइफ में भी क्या है, हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोरिजन और रेंसिडिटी। कोरिजन को कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं जंग लगना। देखिए लोहे की जितनी भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी सामान लोहे का होता है, उस पर जंग लग जाता है, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो वो ब्राउन कलर की लेयर होती क्या है, वो लोहा ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके उसका अपना एक ऑक्साइड क्रिएट करता है, आयरन ऑक्साइड। तो वो लेयर ब्राउन कलर की हमें नज़र आती है। कॉपर में भी आपने देखा होगा ग्रीनिश लेयर आ जाती है, वो कॉपर के लिए कोरिजन है। सिल्वर के जो चांदी की जो चीज़ें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, वो सिल्वर, उनको कहते हैं सिल्वर ऑक्सीडाइज होगी, यानी वो ऑक्सीडेशन है सिल्वर का। ब्लैक कलर उसका हम कह सकते हैं उसका जंग है। तो कोरिजन से क्या होता है, कोरिजन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए मेटल इज स्लोली ईटिंग अप बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन। धीरे धीरे वो चीज़ ख़राब होती जाती है। तो कोरिजन नुकसानदायक है, किसी भी चीज़ को ख़राब कर देता है। जैसे लोहे के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जंग लगने से बेकार हो जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, जंग लगने से बचने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, या उसको गैल्वनाइज कर देते हैं आयरन को। गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के जो चीज़ें होती हैं उन पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। क्योंकि जिंक आपने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, वो आयरन को ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। तो इट इज़ ए प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। रेंसिडिटी में देखिए हम जो खाना बनाते हैं, हमारे खाने में फैट या फूड पार्टिकल्स में जो फैट और ऑयल पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक फाउल स्मेल देते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा खाना ख़राब हो गया। तो हम क्या करते हैं, अपने खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वो एक प्रिवेंशन है रेंसिडिटी से बचाने के लिए। या पैकेज्ड फूड में जो होता है क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स वगैरह आप लोग खाते हैं, उसमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज ए पॉइजनस गैस, और वो क्या है कि चीज़ें एयर टाइट होती हैं। एयर टाइट होने से ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होता फूड पार्टिकल्स का, वो ख़राब नहीं होते, और नाइट्रोजन उसको फ्रेश रखती है, हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो ये इस चैप्टर के बारे में ये लास्ट टॉपिक था, रेंसिडिटी और कोरिजन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।